सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा सेक्टर 12 से पुनः कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम चतुर्थ अंक के पहले हमने पद्यांश पढ़े थे, 15 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे 16 से लेकर 18 तक के श्लोकों का वाचन, पठन पाठन और इसमें क्या निहित है। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगी कि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल को हम इस वर्तमान समय में क्यों पढ़ें। तो इसे पढ़ने का मतलब है कि जो हमारे नाटक है, ये जो हमारे साहित्य हैं, ये हमें समाज में व्यवहार को सिखाते हैं, समाज के दायित्वों को, समाज के नियमों को समझना सिखाते हैं। तो कालिदास जी ने जो उपदेश पिता के द्वारा कन्या को दिलाए थे कि तुम कैसे कैसे अपने घर में, अपने पति के घर में व्यवहार करना और किस तरीके से रहना, और पति को भी, नव दंपति को कैसे उपदेशों से सज्जित किया जाता है, उन सारे उपदेशों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ताकि समाज में जो आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है, नित्य प्रतिदिन विवाह विच्छेद। तो जब हम अपने दर्शनों को, अपने ग्रंथों को, अपने इन नाटकों को, रम्य नाटकम शाकुंतलम, इसको देखते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक आदर्श परिवार की संरचना कवि के द्वारा की गई है कि कैसे युवतियों को जब वो गृहिणी पद से सुशोभित होती हैं तो उन्होंने क्या क्या व्यवहार करना चाहिए, और कैसे जो नव युवक हैं वो दाम्पत्य जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उन्हें किन किन दायित्वों का पालन करना चाहिए, ताकि हमारे समाज की जो व्यवस्था है, गृहस्थ आश्रम समाज की रीढ़ है, नींव है, जिसमें कि ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इन सारे 4 आश्रमों को कवि ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक तथ्यों से बताया है कि मनुष्य की जो आयु थी वो उसको 100 वर्ष तक निर्धारित किया है, तो 25-25 वर्ष का एक आश्रम बताया गया है। तो यहाँ पर कन्या की विदाई अर्थात शकुंतला की विदाई कैसे कर्ण ऋषि कर रहे हैं, कैसे कैसे उपदेशों से, कैसे कैसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों से, कैसे कैसे प्रकृति के प्रेम को सजीव करते हुए कि प्रकृति का हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका है, इसमें दिखाया गया है कि प्रकृति को कैसे कालिदास जी ने सजीव माना है और कैसे वो इस दुहिता अर्थात पुत्री के कर्तव्य को निर्वाह करते हुए कैसे आगे बढ़ती हैं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं। पहले प्रसंग था हमारा कि शकुंतला, विदाई हो रही है शकुंतला की, और कर्ण ऋषि जो हैं उनको साथ हैं, अभी अनसुया प्रियमवदा साथ हैं, सारे आश्रम के लोग जितने भी वहाँ पे परिजन हैं, स्नेही जन हैं, वो उसके साथ चल रहे हैं, और कैसे लताएं अश्रु बहा रही हैं, कैसे वन देवियाँ उनको वस्त्र आभूषण प्रदान कर रही हैं, कैसे उनके मंगल, उनके पथ की मंगल कामना की गई है। इसी के साथ कैसे पशु पक्षी जीव जंतु उनके वियोग में रो रहे हैं, और कैसे एक छोटा सा मृग का बच्चा अपनी माता के वियोग में उसके आंचल को खींच रहा है। बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। और कैसे शकुंतला जाते हुए अपने आँखों में आंसू भरे हुए हैं, तो पिता कर्ण उनको उपदेश देते हैं कि हे पुत्री, अपने आंसुओं को स्थिर करो, उनको रोको ताकि तुम मार्ग में न गिर जाओ। यहाँ पर पिता का पुत्री के प्रति दुलार है, एक चिंता है, जैसे कि हर पिता अपनी पुत्री के लिए, हर पिता अपने पुत्र के लिए चिंतित रहता है, वैसे ही इसी तरीके के साहित्य समाज का दर्पण है, और साहित्य ही हमें व्यवहार सिखाता है, साहित्य ही हमें नीति के पथ पर चलना सिखाता है, साहित्य ही हमारे जीवन में आदर्शों का निर्माण करता है। जीवन के नीति मूल्यों को हमें साहित्यों के माध्यम से ही हम सीखते हैं। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में बच्चों ये अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक का विदाई नामक अंक, शकुंतला की विदाई, इसलिए रखा गया है कि ताकि आप भी एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकें, आदर्श व्यवहार सीख सकें। इसी के साथ जब वो कहते हैं कि शकुंतला को कहते हैं कि तुम्हारे मार्ग जो हैं, पैर तुम्हारे उन्नत भूमि पर तुम गिर ना जाओ, उससे आगे क्या होता है, यहाँ तक की भूमिका आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। इसके साथ ही कर्ण ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री,
पैरों की गति को देखो और तुम कभी जमीन पे ना गिर जाए, इसलिए अपने आप को धैर्य बंधाओ और आगे चलो। तभी उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सारंग्रवः भगवन् ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। हे भगवान, कण्व ऋषि के लिए, हे भगवान, ओदकांतम जल के निकट, जल का जहाँ पर समाप्ति स्थान है, स्निग्धो प्रियजन, क्या करते हैं वहाँ पर, जनो अनुगंतव्यम, जल के जहाँ समाप्ति हो जाती है वहाँ पर प्रियजन का अनुसरण करना चाहिए, वहाँ तक प्रियजन को छोड़कर आना चाहिए। ऐसा क्या है हमारे शास्त्रों में सुना जाता है। काव्य व्यवहार विदम, काव्य क्या है, व्यवहार विदे, काव्य हमें व्यवहार को सिखाता है कि ये हमारा व्यवहार है, भारतीय संस्कृति की परंपरा है। जैसे आजकल गांव में भी आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि जहाँ तक नदी या तालाब आता है वहाँ तक उस कन्या को छोड़कर आते हैं और तालाब से वापस लौट कर आ जाते हैं। तो वहाँ से हमारे मार्ग की गतियाँ भी बदल जाती हैं ताकि हम अलग अलग दिशाओं में जा सकें। तो अनुगंतव्यम इति श्रूयते, यह सुना जाता है। तदिदम सरस तीरम, तो यह क्या आ गया, तालाब का किनारा आ गया है। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हसि, अत्र माने अब, यहाँ से संदिश्य माने संदेश देकर, प्रतिगंतुम अर्हसि आप जा सकते हैं। सारंगरव कह रहा है, कालिदास जी ने सारंगरव के माध्यम से ये बात रखी है कि जो हमारा प्रियजन होता है हम उसको तालाब के किनारे तक, नदी के किनारे तक छोड़कर आते हैं, उसका अनुसरण करते हैं कि आगे आगे वो चलता है, पीछे पीछे प्रेम के कारण हम सभी लोग उसकी विदाई में जाते हैं। और क्या ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, सुना गया है, ये क्या है, हमारी सुक्ति है। ये वाली पंक्ति, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम, कि नदी पानी के किनारे तक स्निग्ध माने प्रियजन को हमें छोड़कर आना चाहिए, छोड़ना आना चाहिए। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा समाज में भी आजकल आपके घर में कोई भी अतिथि आता है और वो आपको प्रिय होता है तो आपके माता पिता या आप क्या करते हैं, उन्हें बस स्टैंड छोड़ के आते हैं, रेलवे स्टेशन छोड़ के आते हैं या एयरपोर्ट, जहाँ तक उन्हें जाना होता है हम उन्हें वहाँ तक छोड़ के आते हैं प्रेम के कारण, कि थोड़ा हमें और समय मिल जाए। ये एक क्या है, व्यवहार सिखाया गया है कि जब ही हमारे घर में कोई अतिथि आए तो हम उसको सी ऑफ करने जाते हैं। तो कालिदास उस सदी के हैं और यहाँ जो है वर्तमान में भी ये दिखाई देता है। तो सुक्ति का मतलब होता है शोभन कथन, अच्छा कथन। सुक्ति कैसी होती है, जो सार्वभौमिक होती है, शाश्वत होती है, निरंतर चलती रहती है, युग युगांतर। तो ये है सुक्ति का अर्थ। संदर्भ लिखेंगे पहले, कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल के 4th अंक से यह सुक्ति ली गई है। प्रसंग होगा कि सारंगरव जो है इस विषय में कह रहे हैं कि जब शकुंतला का विदाई हो रही है तो वो कहते हैं अब जो है तालाब का किनारा आ चुका है भगवान, अब आप लोग जाइए। क्यों जाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि जो प्रियजन है उसको तालाब के किनारे तक ही छोड़ के आना चाहिए। इस परंपरा के पीछे शायद ये पृष्ठभूमि भी रही होगी कि सभी लोग गांव में, बहुत दूर तक तो कोई सवारियां होती नहीं थी, तो लोग वहां तक जाएं, फिर उनको मतलब प्यास लगे या कुछ लगे तो वहां पर जल वल पी के विश्राम करके फिर अपने पुनः घर आ जाएं। इस तरीके की परंपरा को दिखाया गया है। साथ ही इसके बाद प्रसंग की यहाँ पर ये बोला गया है और क्यों बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, ये सब डाल के और इसका तात्पर्य क्या है इस पंक्ति का, ये डालकर आप व्याख्या करेंगे। इसी के साथ सारंगरव क्या कहते हैं कि हे भगवान, सुना गया है, शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रियजन को नदी के किनारे तक या तालाब के किनारे तक छोड़कर आना चाहिए। और अब आप यहाँ से इनको संदेश देकर, जो भी आपको अपनी पुत्री शकुंतला को कहना है, आप संदेश देकर आप अब यहाँ से जा सकते हैं। तो उसके पश्चात क्या होता है, क्या कहते हैं, काश्यपः कण्व ऋषि तेन हिमाम क्षीर वृक्ष छायाया माश्रयामाह सर्वे परिक्रम्य स्थिताः। तेन, अच्छा, इस कारण से ही इमाम, इस यहाँ पे है ही प्लस इमाम, मतलब ही इमाम, इसमें दीर्घ संधि हुई है
तो इस कारण से इस क्षीर वृक्ष अर्थात क्षीर माने दूध वृक्ष, जिन पेड़ पौधों से दूध निकलता है, जैसे पीपल के पेड़ का पत्ता तोड़ा होगा भी आपने समाज में, तो उससे भी दूध निकलता है। कभी आपने बड़ वृक्ष का पेड़ का पत्ता तोड़ा हो तो उससे भी निकलता है। गूलर के पेड़ का अगर पत्ता तोड़ते हैं तो उससे भी निकलता है दूध। तो क्षीर वृक्ष छायायाम आश्रयामा, हम क्षीर वृक्ष के दूध से संपन्न जो वृक्ष है, अर्थात कोई सा भी वृक्ष हो सकता है, पीपल हो सकता है, वट वृक्ष हो सकता है या गूलर का वृक्ष हो सकता है, उसकी छाया में आश्रयामा हम बैठते हैं। वो मैंने बताया था आपको कि वो कह रहे हैं नदी का किनारा आ गया, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा आ गया तो अब इस पेड़ पर, यहाँ पर इस पेड़ के नीचे बैठते हैं। कैसे पेड़ के नीचे बैठते हैं? जो इस तरीके का पेड़ है। तो यहाँ पर कालिदास जो है पर्यावरणविद, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर ये लगता है कि वनस्पति विज्ञान के भी ज्ञाता थे, कि उन्हें ये मालूम था कि किस वृक्ष से दूध निकलता है, क्या उसकी छाया घनी होती है। ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जिनके नीचे बहुत घनी छाया होती है, जैसे कि पीपल का पेड़ जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो उसके नीचे बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसी तरीके से इन वृक्षों को, इसलिए उन्होंने क्या, वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता माने गए हैं कालिदास जी। तो उन्होंने कहा इस वृक्ष की छाया में हम बैठते हैं। सर्वे परिक्रम में स्थिता, सभी घूमकर ऐसे घूमते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि एक ये नाटक चल रहा है कि एक मंचन हो रहा है कि अब हम दिखाएंगे, इसे हम नाटक का मंचन कर रहे हैं। तो भाई वहाँ पे पेड़ है, सभी ऐसे घूम के परिक्रमा से करके वहाँ पे बैठ गए। काश्यप, अब मुनि कर्ण जो है, आत्मगतम, अपने मन में, कि अपनी आत्मा में सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं। किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपमस्माभि संदेष्टव्यम। अब उन्होंने क्या सोचा, सबके सामने नहीं बोला, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम अपने मन में विचार करते हैं। वे एक पिता है, भारतीय पिता का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं कर्ण ऋषि? आत्मगतम, अपने मन में सोचते हैं। किम नु खलु, कि क्या, खलु निश्चित रूप से, तत्र भवतो, तत्र माने वह, भवतः षष्ठी भक्ति एक वचन, दुष्यंत से, दुष्यंत के, वहाँ आप दुष्यंत के, भाई राजा दुष्यंत हैं, युक्त रूप अस्माभि, उनके अनुरूप क्या करना चाहिए, मुझे संदेश देना चाहिए। अब वो कहते हैं, अपने मन में सोचते हैं कर्ण ऋषि, यहाँ पर भाव ये है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि जैसे राजा दुष्यंत है, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं दुष्यंत, एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, कि उनको मुझे उनके उपयुक्त, उनके अनुरूप ही संदेश देना चाहिए। और वो ऐसा संदेश तो है नहीं कि हम अनायास ही दे दे कि ये कर लेना वो कर देना। तो सोच विचार कर ही, जैसा व्यक्ति होता है, जैसे बुद्धि क्षमता होती है, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, समाज में व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर भी वहाँ क्या है, चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति हैं, तो मैं उनके अनुसार ही, उनकी गरिमा को रखते हुए ही मुझे ऐसा संदेश देना चाहिए। अपने मन में विचार करते हैं। इति चिंतयति, ऐसा सोचते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या, तब तक वो जब ऐसा सोच रहे हैं, वो चुप हो गए हैं, तभी शकुंतला जनांतिकम, मैंने पहले भी बताया था, शकुंतला क्या करती है, जनांतिकम, ये जो हमारी ओट की हम बात करते हैं कि औरों को ना सुनाई दे, हम दो सखियां आपस में बात करते हैं, किसी मित्र से हम छुपा के बात करते हैं कान में, इसे कहते हैं जनांतिकम। ये क्रिया होती है ऐसे बात करने की, छुपने की। हला पश्य नलनी पत्रांतरितम अपि सहचर्मपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रौति दुष्कर्महं करोमीति तर्कयामि। क्या कह रही है वो, हे सखी, पश्य माने देखो, नलिनी पत्रांतरितम, नलिनी के पत्तों के बीच में, कमल के पत्तों के बीच में क्या है, सहचरम, अपने वहाँ पे कमलनी के पत्तों के बीच में क्या हो गया है, चकवा और चकवी का वर्णन है यहाँ पे। तो क्या हुआ, वो छुप गया है। सहचर माने चकवी का, चक्रवाकी जिसे चकवी कहेंगे हम सामान्य भाषा में, और चक्रवाक जिसे कि हम चकवा कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि सहचरम, जो उसका सहचर है, नायक है, चकवी का पति अर्थात चकवा, अपश्यंता, न देखते हुए, आतुर हो गई, कि क्या है कि वो पत्तों के बीच में छुपा हुआ है चकवा, और उसकी जो चकवी है वो उसको देख नहीं पा रही है। तो वो क्या कर रही है, चकवी चक्रवाक्या रोती, खूब जोर जोर से चिल्लाकर रो रही है।
क्या दुष्कर्म यह करोती, और जोर जोर से चिल्ला कर कि बहुत मैं विचलित हो रही हूँ, बहुत जोर जोर से रो रही है। करोमिति तर्क्यम, ये मैं सोच रही हूँ। अब यहाँ पर भाव ये लिया गया है जैसे इस चकवी को तो इसका सहचर जो इसका नायक है, यहाँ पे नायक नायिका का आरोप किया गया है। अब पहले कालिदास जी ने आम के पेड़ में नायक का आरोप किया था, मैंने आपको बताया था, और वन ज्योत्सना में नायिका का आरोप किया था। अब ये तो पेड़ पौधों की बात रही, अब उन्होंने पशु पक्षी में भी, क्योंकि उन्होंने हर चीज को ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस सृष्टि को सजीव माना है और सब में ही प्रेम को ढूंढा है, सबसे ही मार्मिक वर्णन किया है सभी का। तो उन्होंने कहा कि अपने सहचर को न देखते हुए दुष्कर्म, बहुत मेरे को पीड़ा हो रही है, ऐसा करके क्या कर रही है, रो रही है। अब इसका दूसरा भाव ये है कि देखो, अब शकुंतला उल्हाना दे रही है अपनी सखी को, हे प्रियंवदा, हे अनसुया, कि ये एक चकवी है और उसका चकवा जबकि पेड़ के पत्तों के बीच में, नलिनी कमल के पत्तों में छिपा हुआ है, उसे न देखने पर ये इतना रो रही है, और मैं तो इतनी धैर्यशाली हूँ कि मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो भी इससे अच्छी हूँ। इसका अर्थ ये भी है एक भाव। तो वो कह रहे हैं कि ये कितनी आतुर हो रही है। यहाँ पर नायक कौन है, चक्रवाक, और नायिका कौन है, चक्रवाकी, चकवा और चकवी। तो वो कह रहे हैं कि कैसे वो कर रही है, क्या कर रही है। अब इसमें उन्होंने कहा, प्रियम शकुंतला अपनी सखी से कह रही कि देखो, कमलों के पत्तों में भी छुपा हुआ इसका जो सहचर है, इसका जो पति है, उसको केवल ना दिखने के कारण ये क्या कर रही है, इतना आलाप कर रही है, इतना रुदन कर रही है। इस तरीके का मैं ऐसा कह रही हूँ। अब जैसे जिसमें जो भाव निहित होता है वो प्रकृति में भी उसी सबको देखता है। कहते हैं इसलिए अच्छा सोचो, अच्छे विचार करो, तो हम समाज को उसी जो हमारे मापदंड होते हैं उन्हीं मापदंडों से हम दूसरे का भी आकलन करते हैं। तो अब शकुंतला जो है दुष्यंत के विरह से व्याकुल है, तो अब वो चकवा चकवी सब उनको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, वियोग श्रृंगार है, 9 रस हैं हमारे, उसमें से जो एक रस है श्रृंगार रस, वो रसों का राजा है, और उसमें से जो हमारा श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर क्या हुआ, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है कि अपने नायक को न देखने के कारण चकवी जो है रुदन कर रही है। शकुंतला ऐसा अपनी सखी से कह रही है, ऐसे जनांतिक बनाकर। अब उनकी सखी अनसुया कहती हैं, जब उन्होंने उसके कान में ये कहा सखी ऐसा कह रही हैं, तब वो भी प्रत्युत्तर देंगी। भाई आपस में बातचीत हो रही है एक तरीके से, सखी मैं एवं मंत्र से माँ एवं मंत्र, कि ऐसा मत कहो सखी। वो तो क्योंकि उसको तो व्यवहारिक ज्ञान है नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अपनी समझ से, क्योंकि अनुसुईया का तो विवाह नहीं हुआ, वो क्या जाने उस पीड़ा को, भाई जिस पे गुजरती है वो ही जानता है। तो वो कहती है नहीं ऐसा मत कहो, वो भी एक सामान्य, वो उसको धैर्य बंधाती है। क्या कहती है, ऐसापि प्रियेण बिना गमयति रजनीम विषाद दीर्घ तराम गुर्वपि विरह दुख मासा बंध सहायति। अब उसने क्या कहा अनसुया ने, ऐसा नहीं है सखी, इसका पहले भाव समझा दें आपको। ऐसा नहीं है कि वो केवल रो रही है इसलिए रो रही है कि बस उसको इसके बीच में से नहीं दिखाई दे रहा उसका सहचर, उसका जो पति है चकवा, लेकिन उसने भी क्या करा है, उस चकवी ने भी पूरी रात बिताई है। वो भी कैसी रात बिताई है, विरह से युक्त, विषाद दुख। जब आदमी किसी की याद में खोया रखता है तो रात्रि के तो उतने ही पहर होते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं या कोई हमसे दूर हो जाता है तो क्या लगती है, मैं वो रातें लंबी लंबी, कहते हैं ना लंबी लंबी रातें, कैसे जैसे गाना भी आपने सुना होगा, तेरे बिना बेसुवादी बेसुवादी रतियाँ, कि तेरे बिना सारी रात ही बेसुवादी और इतनी बड़ी लग रही हैं। तो ऐसा वर्णन है। और उन्होंने कहा कि और दूसरा, गुरु बड़े से बड़े विरह को भी, वियोग को भी आदमी क्या करता है, दुख को भी क्या करता है आदमी, आशा बंधन से उससे मुक्त हो जाता है। जब आशा का बंधन होता है कि ये एक दिन मुझे मिलेगा, तो वो उन दिनों को काटते चले जाते हैं। और जैसा कि आजकल आपने समसामयिक स्थिति भी आपसे अवगत कराना चाहती हूँ, जैसे अब ये कोरोना वायरस चला था, तो हम लोगों को पहले लग रहा था अरे पता नहीं कैसे दिन कटेंगे, 1 हफ्ता काटना मुश्किल था, फिर 2 हफ्तों का हुआ, फिर 3 हफ्तों का, फिर ऐसे ऐसे करके पूरे 2 महीने 3 महीने हम लोगों को घरों पर हो गए हैं। लेकिन
गुरुवपी कालिदास की सूक्ति आज चरितार्थ होती है, आज स्पष्ट हो रही है। इसका मतलब है कि बड़े से बड़े दुख को भी हम आशा के बंधन से, सकारात्मक सोच से उससे पार हो जाते हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, ये सोच रहे थे, लेकिन आज लॉकडाउन भी खुल गया है, सब कार्य सामान्य हो रहे हैं और एक दिन ये महामारी भी यहाँ से चली जाएगी। तो कालिदास की जो सूक्ति है वो आज इस समाज पर अंकित हो रही है और हमें इस सूक्ति को समझकर भी आगे चलना चाहिए। तो अब अनुसुईया ने कहा समसामयिक, और दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है, जो वहाँ पे प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार है। और सर मैंने पहले भी कहा था सूक्ति कैसी होती है, सार्वभौमिक होती है, सात्विक होती है, शाश्वत होती है, शोभन कथन होता है और सभी अवस्थाओं पर, जो जहाँ पर अवस्था होती है उस पर उसका नियम घटित होता है। तो उसने क्या कहा, ऐसा अपि, यह भी, यह चकवी भी, प्रियेण बिना, अपने प्रियतम के बिना, अपने चकवे के बिना, विषाद दीर्घतराम, विषाद लंबी रात, दुख से भरी लंबी रात। भाई सुख की रातें तो बहुत जल्दी कट जाती हैं, लेकिन विषाद, दुख से बड़ी दीर्घतराम रात्रि को गमयति माने बिताती है। कैसे बिताती है, आशा बंध, आशा का बंधन, कि आशाएं मन में रखनी है, दृढ़ संकल्प होना है कि हम इससे विजय जरूर प्राप्त करेंगे इस दुख से। गुरु अपि, बहुत बड़ी भी, विरह दुख को सहायति, आशा का जो बंधन है, जब हमारे मन में एक सकारात्मक सोच होती है तो उससे क्या है कि हम बड़े से बड़े विरह के दुख को भी सह लेते हैं। कि हे शकुंतला, तुम ही ऐसी नहीं हो कि जो तुम ऐसा कर रही हो कि भाई यह चकवा नहीं दिखाई दे रहा और ऐसा है, और तुम सोच रही हो कि अपना एक उल्हाना भी है। तो वो कह रही है कि ऐसा नहीं है, इसने भी, तुम्हें तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने भी पूरी रात अपने प्रियतम के बिना, वो भी कैसी, विषाद दीर्घतराम, मतलब बहुत दुख से भरी रात्रि को बिताया है। और क्यों बिताया है, क्यों बिता लेता है लोग दुख के क्षणों को क्यों बिता लेते हैं, वरना तो दुख आए और आदमी समाप्त हो जाए। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ आशावादी जीवन को प्रमुखता दी गई है, आशाओं से भरा हुआ संसार है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आशा का बंधन, कि एक दिन नव प्रभात होगा, कदा नवीन सर्ग लेख भाव सार गुम्फितम, कब नवीन सर्ग होगा, नई सृष्टि होगी। वो कह रहे यदा, जब क्या होगा, नया प्रचंड सूर्य रश्मि से सूर्य उदित होंगे, उस दिन क्या होगा, हमारा नव प्रभात हो जाएगा। इसी के अनुसार आशा बंधन, आशा का जो बंध है, आशा का बंध, आशा का मार्ग जो है, बड़े से बड़े विरह दुख को भी सह लेता है। ये भी आपकी सूक्ति है। फिर जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसी अनुसार पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर इस सूक्ति का अर्थ, फिर सूक्ति क्यों होती हैं, क्या होती हैं, इसको लिखते हुए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कम से कम 7 अंक का ये आपका पाठ्यक्रम में प्रश्न पूछा जाता है सूक्तियों वाला, इसलिए विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात काश्यपः, अब वो अपनी सखियों की बात हो गई उनकी, तभी जो है काश्यपः मुनिकर्ण शारंग्रवः इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यम। अब क्या कह रहे हैं कर्ण मुनि, हे शारंग्रव, उनका शिष्य है, संबोधन, इति त्वया, इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा, मद वचनात्, मेरे वचनों के माध्यम से, स राजा, वह राजा दुष्यंत, क्या करना है, शकुंतला पुरस्कृत्य, जब तुम जाओगे तो राजा के सामने पहले शकुंतला को रखना, क्योंकि भाई हमसे पति पत्नी का जो अटूट संबंध होता है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, तो उसके अनुसार ही सब लोगों से संबंध बने। पहले वो पत्नी है तभी तो उन लोगों से संबंध है। तो पहले क्या करना, शकुंतला को उसके सामने करना कि ये शकुंतला है, तो अपनी पत्नी को पहचान जाएंगे। फिर क्या करना है, तुम्हें बोलना है, तो ऐसे नहीं बोल देना कि शकुंतला पीछे है, तुम बोलो कि हम ये वो, या मेरे संदेश को बोल दो। तो क्या बोला है, संदेश प्रस्तुत करने का यहाँ पे तरीका बताया है कि हे शारंग्रव, मेरे वचनों को उस राजा के सामने क्या करना, पहले शकुंतला को आगे करके फिर बोलना। तो शारंग्रव क्या कहते हैं यहाँ पे, शारंग्रव ने कहा, शारंग्रव ने कहा, आज्ञा पयतु भवान, आप मुझे आज्ञा
दीजिए। जब ऋषि ने कहा, कर्ण ऋषि ने कहा कि जब तुम राजा दुष्यंत के पास जाओगे तो मेरे वचनों के अनुसार क्या कहना राजा दुष्यंत से, और किस तरीके से प्रस्तुत करना अपने वचन को, कि पहले शकुंतला को आगे करना फिर कहना। तो शार्ंगधर ने कहा, आज्ञा पयतु, जैसी आप आज्ञा दें। आज्ञा पयतु, जैसी आपकी आज्ञा हो। भगवान हे भगवान, जैसी आपकी आज्ञा हो। शार्ंगधर ने कहा कर्ण ऋषि से, आप आज्ञा दीजिए हे गुरुदेव, क्या कहना है। यहाँ तक हमारा ये प्रसंग समाप्त होता है। और इसी के साथ कि आगे हम क्या पढ़ाएंगे, इससे आगे क्या क्या उपदेश देते हैं, क्या संदेश देते हैं कर्ण ऋषि राजा दुष्यंत को, और किस तरीके से अपनी पुत्री को समझाते हैं, इसका अध्ययन हम आगे वाले अध्याय में करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़े प्रश्नों से अवगत कराना चाहती हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि शकुंतला की सखियाँ कौन हैं, तो शकुंतला की सखियाँ हैं प्रियंवदा और अनसुया। शकुंतला किसकी पालिता पुत्री हैं, शकुंतला कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री हैं। शकुंतला के साथ कौन गया था, तो शकुंतला के साथ गौतमी गई थी। अभिज्ञान शाकुंतल में कितने अंक हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतल में 7 अंक हैं। आपके पाठ्यक्रम में कौन सा अंक निर्धारित है, तो हमारे पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतल का 4th अंक निर्धारित है। 4th अंक में क्या वर्णन किया गया है, 4th अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन किया गया है। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, किसने शकुंतला को शाप दिया था, शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था। इसी के साथ कि वन ज्योत्सना किस पेड़ पर चढ़ी थी, किस पेड़ पर उन्होंने आश्रय लिया था, वन ज्योत्सना ने आम के पेड़ पर आश्रय लिया था। कौन शकुंतला का वस्त्र खींचता है, आंचल खींचता है, तो मृग शावकः, मृग का बच्चा शकुंतला का आंचल खींचता है। किसने नाचना छोड़ दिया था, तो वहाँ पर है मयूरों ने नाचना छोड़ दिया था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। इन्हीं प्रश्नों के साथ आप इसे पढ़िए, छोटे छोटे एक एक उत्तर जिस तरीके से पढ़ाया गया, प्रश्नों को बताया गया, किसने किसे क्या कहा, ये छोटे छोटे कथन एक गंभीरता से पढ़ने वाला विषय है। इसी के साथ कि आगे क्या होगा उसे हम आगे अध्याय में लेंगे। धन्यवाद। पुनः आपसे मिलते हैं अगले अध्याय में।